राधा राधा दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने स्वामी जी के प्रवचनों से संग्रहित पुस्तक हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं का प्रथम अध्याय सुना होगा, और यदि नहीं सुना तो अवश्य सुने, ताकि हमारा लोक परलोक तो सुधरे ही और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उन्नति करें। तो आज हम स्वामी जी के प्रवचनों का भाग 2 हे नाथ पुकार की महिमा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। यद्यपि भीतर में राग द्वेष काम क्रोध मोह आदि वृत्तियां रहने के कारण सच्ची प्रार्थना होती नहीं, फिर भी बार बार प्रार्थना करते रहो। जैसे मोटर को स्टार्ट करते समय बार बार चाबी घुमाते घुमाते कभी एक ही चाबी से मोटर स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही प्रार्थना करते करते कभी हृदय से सच्ची प्रार्थना निकलेगी तो एक ही पुकार में काम हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है व्याकुलता पूर्वक हृदय से हे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो। यह नाम जप आदि सब साधनों से तेज है। इसे पापी पुण्यात्मा मूर्ख विद्वान आदि सभी कर सकते हैं। ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग आदि कोई उपाय समझ में न आए तो कोई जरूरत नहीं, आप हे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो। मंत्रों में अनुष्ठानों में उतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति प्रार्थना में है। अतः हे नाथ पुकारो, हे नाथ पुकारो। सब बीमारी आफत शंका मिट जाएगी। यह सब रोगों की रामबाण दवा है। कल्याण प्राप्ति का सीधा सुगम उपाय है भीतर से व्याकुलता पूर्वक हे नाथ पुकारो। आपका कल्याण होगा होगा होगा, नहीं हो तो मेरे को दंड देना। हे मेरे नाथ, ऐसे हृदय की पुकार भगवान को द्रवित कर देती है। पुकार जल्दी भगवान तक पहुंचती है। कलयुग से बचना चाहो तो हरदम भगवान को पुकारते रहो, हे नाथ हे मेरे नाथ। न गुरु बनाने की जरूरत है, न शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, न कहीं जाने की जरूरत है। केवल हे नाथ पुकारो तो आपकी योग्यता के अनुसार आपको गुरु मिल जाएगा, संत महात्मा मिल जाएंगे, उपदेश मिल जाएगा। चलते फिरते उठते बैठते रात में दिन में काम करते हुए हर समय व्याकुलता पूर्वक सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो। अनंत जन्मों के सब पाप भस्म हो जाएंगे। अपनी निर्बलता का अनुभव और भगवान की कृपा शक्ति पर विश्वास, ये दो बातें हों तो हे नाथ पुकारने से काम क्रोध आदि दोष अवश्य मिट जाएंगे। अगर संसार की आसक्ति न छूटे तो हे नाथ पुकारो। जैसे उफनते हुए दूध में ठंडा पानी डालें तो वह शांत हो जाता है, ऐसे ही जब कभी अहंकार आए तो हे नाथ पुकारो, अहंकार शांत हो जाएगा। अगर भगवान में प्रेम चाहते हो तो भगवान के चरणों के शरण होकर हे नाथ पुकारो। हे नाथ हे मेरे नाथ कहते रहो तो कभी पट काम हो जाएगा। जो काम वर्षों में नहीं हुआ वह एकाएक हो जाएगा, पर आप लगे रहो। हे नाथ कहकर भगवान के चरणों में पड़ जाओ और निश्चिंत हो जाओ, फिर भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। काम तो बस इतना ही है कि हाथ जोड़ दें, अर्थात हे नाथ कहकर भगवान के शरण हो जाए। इतने में बेड़ा पार है। भगवान के बड़ी भारी पोल है, पता नहीं है आपको। आप याद कर लो, सच्चे हृदय से पुकारो, हे नाथ कहते ही वे आ जाएंगे। भक्त जहां कहीं जोर से बोलकर प्रार्थना करे, धीरे से बोलकर प्रार्थना करे अथवा मन से प्रार्थना करे, वहां ही भगवान अपने कानों से सुन लेते हैं। हे नाथ, आप
मेरे को पृथ्वी पर रखें या स्वर्ग में रखें अथवा नरकों में रखें, बालक रखें या जवान रखें अथवा बूढ़ा रखें, अपमानित रखें या सम्मानित रखें, सुखी रखें या दुखी रखें, जैसी परिस्थिति में रखना चाहें वैसे रखें, पर मैं आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु, मैंने न जाने किन किन जन्मों में आपके प्रतिकूल क्या क्या आचरण किए हैं, इसका मेरे को पता नहीं है, परंतु उन कर्मों के अनुरूप आप जो परिस्थिति भेजेंगे वह मेरे लिए सर्वथा कल्याणकारक ही होगी। इसलिए मेरे को किसी भी परिस्थिति में किंचित मात्र भी असंतोष न होकर प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। हे नाथ, मेरे कर्मों का आप कितना ख्याल रखते हैं कि मैंने न जाने किस किस जन्म में किस किस परिस्थिति में परवश होकर क्या क्या कर्म किए हैं। उन संपूर्ण कर्मों से सर्वथा रहित करने के लिए आप कितना विचित्र विधान करते हैं। मैं तो आपके विधान को किंचित मात्र भी समझ नहीं सकता और मेरे में आपके विधान को समझने की शक्ति भी नहीं है। इसलिए हे नाथ, मैं उसमें अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं? मेरे को तो केवल आपकी तरफ ही देखना है, कारण कि आप जो कुछ विधान करते हैं उसमें आपका ही हाथ रहता है, अर्थात वह आपका ही किया हुआ होता है जो कि मेरे लिए परम मंगलमय है। हे नाथ, आप समता बोध ही नहीं दुनिया के उद्धार का अधिकार भी दे दें तो भी मेरे को कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरे में यह विशेषता है। मैं केवल आपके भजन चिंतन में ही लगा रहूं। राधा राधा। तो भक्तों, आज का भाग 2 यहीं पर समाप्त होता है और बहुत जल्द हम इस पुस्तक का भाग 3 आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए राधा राधा, शुभ रात्रि।